दीवारें रोक पाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। अरे जेल की दीवार और हमारे आपके घर की दीवार तो जोगियों को नहीं रोक पाते। आज भी ऐसे लोग हैं, हम जानते हैं उनको, जो जिनको कहीं भी आप बंद कर दीजिए वो निकल जाएंगे। आप बंद करके भीतर से आइए, वो बाहर आपको मिलेंगे। तो ये कहे इसलिए कि जब मनुष्य रूप में जो लोग आए हैं और योग बल से, तपश्चर्या के बल से देवत्व को प्राप्त कर रहे हैं, तो उनको ये भूत, पंचभूत जो हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, उनको ये नहीं रोक सकते, तो उस परमात्मा को कैसे रोकेंगे? संभव नहीं है। उनको तो मार्ग देना ही है। तो जमुना जी ने भी मार्ग दिया। ये तो स्वाभाविक किसी के मन में प्रश्न होगा कि वसुदेव जी गए हैं तो उनको कोई नाव थोड़े मिली है जिस नाव पर चढ़ के गए, तो गए कैसे? तो मार्गम ददौ सिंधुरिव श्रियः पते, कहे जैसे समुद्र ने मार्ग दे दिया, श्रीपति भगवान राम के रूप में आए थे, तो उसी तरह से यहाँ जमुना भी सिंधु का अनुसरण करते हैं और वो मार्ग देते हैं। तो मार्ग देने का मतलब क्या हो? जमुना ने उतना जल अपना कम किया जिससे कि वसुदेव जी उसको पार कर जाए। नहीं तो भादो की जमुना में कितना जल होगा, वसुदेव जी कोई नाव कोई है नहीं और सिर पर एक छोटा बालक है, तो लेके कैसे जाएंगे? तो जमुना जी ने मार्ग दिया, इतने दिया, लिखा है मार्गम ददौ सिंधुरिव श्रियः पते, जैसे श्रीपति को राम रूप में आने पर सिंधु ने वो मार्ग दिया, उसी तरह से अरे लक्ष्मी जी सागर कन्या है ना, तो जामाता के आने पर इतना भी स्वागत नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? तो इसलिए समुद्र ने मार्ग दिया और इधर जमुना जी भी मार्ग देते हैं, और देना होगा इसलिए कि वो कह चुके हैं कि हमको गोकुल ले चलिए। तो गोकुल जब जा रहे हैं तो रोकेगा कौन? तो जमुना भी बाधक नहीं बने, उसमें साधक बन, और उसी बहाने उनको चरण छूने का अवसर भी मिल गया। तो भगवान गए हैं तो दिक्कत है ना, सब लोग तो जहां हैं वहीं से स्वागत कर लिए, और जमुना जी तो मान लीजिए वो तो बढ़ के आ जाती जेल में भी, तो जेल वहां बढ़ के आ जाती तो बड़ा विप्लव होता ना, सब लोगों को जो है कष्ट होता। तो भगवान आए हैं अपनी प्रजा को सुख देने के लिए कि कष्ट देने के लिए? तो सुख देने के लिए आए हैं, तो जमुना जी को वहीं रुक के उनका स्वागत करना था। और स्वागत इसलिए भी करना था कि कोई सामान्य व्यक्ति भी अगर आपके पास आता है तो आप उसका स्वागत करते हैं, जो जैसा जिसके लायक है। तो साक्षात ब्रह्मांड नायक आ गए हैं, तो उनका स्वागत तो उनको तो करना ही है। फिर भगवान को लेकर के वसुदेव जी आ गए गोकुल में। तो दिया है कि जसोदा जी को कन्या हुई थी, तो वो लेटी हुई थी, और वहां ले जाके कन्या को उठा लिए और भगवान कृष्ण को वहीं सुला दी। अभी देखिए कहने में तो आसान है, इतना सरल है कि रात को आप जा करके, अरे आधी रात को तो जन्म हुआ, तो उसके बाद जाने में कुछ समय लगा होगा, और वहां पहुंच के क्या दरवाजा खुला था कि वो सीधे चले गए, और वहां जहां वो सो रही हैं जसोदा जी, वहां गए और चारपाई पर सुला दिया बालक को और बालिका को लेकर के और चले आए। ये सब हुआ कैसे?
तो नहीं, भगवान की इच्छा का काल भी व्यवधान नहीं करता। तो वो आए ले करके, तो आए तो दरवाजा वहां भी खुला और वो भीतर गए और किसी को मालूम नहीं हुआ। जैसे मथुरा के सब लोग सोते रहे, किसी को तो नहीं पता चला। नहीं तो बताइए, नगर से निकल के जा रहे हैं वो, तो कोई ना कोई तो जग सकता है, देख सकता है। कोई नहीं देखा। ये भगवान की माया का काम था। तो कोई देखा नहीं, तो वहां पहुंच गए तो वहां भी किसी ने जाना नहीं। और वो जो माया को ले करके और चले आए और यहाँ आकर के देवकी जी के बगल में उनको रख दिया। तो उसके बाद जब बच्चा के रोने की आवाज आती है, तब वो कंस वहां से दौड़ता है। बालक ध्वनि सुन के ही वो आया है। वो समय ऐसा था कि उसको नींद तो लगती नहीं थी। वो कहे ना, प्रयाण के समय देवकी का विवाह हुआ था, तो उस समय कंस जो है, विदाई जब हुई है, तो वो रथ के घोड़ों की लगाम पकड़ के और चल रहा था। बहन द्वेष पहले से थोड़े था, लेकिन जैसे ही उसको उसी समय आकाशवाणी होती है, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भ हंता जाम बहसे बुध। यही आकाशवाणी हुई कि इसका 8वां गर्भ तुमको मारेगा, जिसको तुम अबुध हो, समझ नहीं रहे हो और इसको ले जा रहे हो। बस सुनते ही इसके बाद वो उसका क्रोध चढ़ा है। तो वहीं कहा कि देवकी का वध कर दें, न ये रहेगी, न इसका 8वां बच्चा होगा, न हमारी मृत्यु होगी। तो जब देवकी को मारने का उपक्रम शुरू किया, तो वसुदेव जी ने प्रार्थना किया और वहीं कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे इसके पुत्रों से भय है ना, इससे तो भय है नहीं। तो पुत्रान समर्पयिष्ये स्याः, कहे कि इसके पुत्रों को हम आपको समर्पित करेंगे। तो कंस ये जानता था कि ये असत्य नहीं बोलेंगे, तो असत्य नहीं बोलेंगे, तो उनकी वाणी पर विश्वास करके और छोड़ दिए। तो वो पहले पुत्र को के जन्म के समय वो लेके पहुंचा है। वसुदेव जी लेके कंस के पास स्वयं गए, और गए तो वो कंस कहता है कि प्रतियातु कुमारोऽयं नहीं, ये तस्मात् वर्तते भयम, इस तरह का वचन है। वो कहता है कि ये कुमार जाए, हमको कोई इससे कोई भय नहीं। तो ये तो कह दिया, वसुदेव जी लौटे। लेकिन नारद जी जब समझाए तो वो फिर तब से मारने लगा सबको। तो उसको भी मारा, उसके बाद जो लड़के हैं उनको भी मारता गया। तो अभी कहे कि नारद जी समझाए क्यों? तो नारद जी समझाए इसलिए कि उसका पाप बढ़ता जाएगा, बाल हत्या करता जाएगा, पाप बढ़ेगा तो जल्दी मृत्यु होगी। अच्छा, तो जल्दी मृत्यु होगी तो फिर माता देवकी को जो कष्ट होगा, कहे कि हाँ कुछ देर होगा, लेकिन वो तो उनका 8वां पुत्र जो आ रहा है वो तो सब कुछ करेगा। जब वो मांग लेंगे तो उन मरे पुत्रों को भी ला के दे देगा। तो वो सब कुछ तो जानते थे और भगवान ने किया भी। इसलिए नारद जी अपना उसको कंस को ये उपदेश दे दिए। तो कंस वहां आया है, जैसे बालक की ध्वनि सुना रोने की, तो कंस आया है और आ करके
और देवकी के गोद में कन्या थी तो उसने छीन लिया। और तो वो कहते भी हैं कि ये जो है अंगे माम चरमाम प्रजाम, कहते हैं कि ये अंतिम प्रजा है, हमारी संतान है, तो इसको छोड़ दो, ये तो कन्या है और इससे तो आपको कोई भय है नहीं। लेकिन वो नहीं माना और छीन लिया उनकी गोद से, और छीन करके और पैर पकड़ के और घुमा के पटकना चाहा, तो वो दिया है कि सद्यो दिव्यंबरम गता, तो वो हाथ से छूट के आकाश में चली गई और अष्टभुजा के रूप में वो दिखाई दी और आवाज आई, बोली कि जत्र कोवा पूर्व शत्रु मां हिंसी कृपणान व्यथा वृथा। कहा जोग माया ने कि तुम्हारा शत्रु जो है वो जन्म ले चुका है, वो जहां भी है लेकिन जन्म ले चुका है। अब ये जो अनाथ बच्चे हैं इनको मारो मत, इससे तुमको क्या मिलेगा। अब देखिए, अब जोग माया की जो वो जो वाणी सुना कंस, तब दूसरी रचना शुरू हो गई। कंस के जो अनुचर थे वो सब घूम घूम के और ये जितने भी बच्चे पैदा हुए थे जल्दी जल्दी के, उनको मारना शुरू किया। उसी में तो पूतना गई थी भगवान कृष्ण को मारने के लिए, तो वो जाके दूध पिलाने के बहाने ही विष स्तन में लगाई थी कि दूध पी लेंगे मर जाए। तो जो सब कुछ पी जाता है उसको वो दूध पिला के मारेगी कहां से, लेकिन समझ नहीं पाई। तो खैर नहीं समझ पाई, तब भी वो भगवान के स्पर्श से, देखिए वहां लिखा है कि पी तो गए और दूध पिए और उसका प्राण भी पी गए, मर गए। तो वो दिया है ना कि प्राणे समम रोष समन्वितो पीबत, प्राण के साथ ही दूध को पी गए और रोष समन्वित थे। भगवान को उसके प्रति रोष था क्योंकि उसने गड़बड़ किया ना। माता ऐसा नहीं करती जैसा उसने किया। अरे मारना था तो दूसरे रूप में वैसे आके मार देती। तुम गोद में ले करके अब बच्चे को दूध पिलाते हुए मारना चाहते हो, कितना घृणित कार्य है। तो मर्यादा का व्यतिक्रम हो रहा था, मर्यादा टूट रही थी, तो भगवान के मन में रोष था। तो रोष से वो पकड़ लिए स्तन और पी गए, निचोड़ लिए, प्राण भी निकल गया। गिरी तो गिरी तो लिखा है त्रिगभ्युत्यंतरद रोमान, इतना विशाल शरीर उसका हुआ कि 2 कोस है, तो 3 गभ्युति माने 6 कोस हो गया। तो गिरते गिरते उतने जगह के पेड़ों को उसके बीच में जो भी पड़े उनको वो तोड़ दी, इतना भयंकर शरीर था। और गिर पड़ी और भगवान उसी पर हंस रहे हैं, उसी पर खेल रहे हैं, उसके पेट पर। तो उसका फल क्या हुआ? भगवान के स्पर्श से जब पूतना को जलाए लोग, तो उसके शरीर से अगरू और चंदन की सुगंध आ रही। माने किसी शरीर में कि जलते समय उस तरह की गंध नहीं मिलेगी, लेकिन ये तो भगवान के स्पर्श से और गति उसको उत्तम मिली, क्योंकि दूध पी लिए ना, तो माता की जो गति होती है वो तो उसको मिल गई।
और शरीर जो है उससे उसका भी दोष निकला और उसमें जलते समय भी दुर्गंध ना आके सुगंधी आ रही। तो इसीलिए वो जो वहां प्रयाण के समय का श्लोक हम आपको सुनाते हैं, कर्माचरण भूय सुमंगल माप्त काम, वो जितने कर्म करते रहे वो सभी सुमंगल कर्म थे, माने उनके कर्मों से मंगल ही मंगल। पूतना का प्राण लिए लेकिन ये कर्म में मंगलदायक था। पूतना को जो है लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कमवा दयालुम शरणम ब्रजे, माने वहां भागवत में आया ना, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदप्यसाध्वी, ये बकी थी, बक की बहन थी। तो ये बकासुर का भी वध हुआ है ना। तो अहो बकीयम स्तन कालकूटम, स्तन में कालकूट विष लगाई थी, जिसको पीने, जिसके स्पर्श के बाद, पीने के बाद बचने का कोई की संभावना नहीं है। तो जिघांसया पायदप्यसाध्वी, तो वो दोनों है, असाध्वी है। ये कर्म उसने वो उचित कर्म नहीं किया और मारने की नियत से कालकूट लगा के स्तन में दूध पिलाया, फिर भी लेभे गतिम धातृचिताम, धात्री जो है माता, उसकी उचित गति को उसने प्राप्त किया। तो तमवा दयालुम शरणम प्रपद्ये, कौन सा इससे बड़ा दयालु है जिसकी शरण में आदमी जाएगा। माने हर तरह से भगवान की शरण में जाना चाहिए। वो चाहे हम जो भी करें, जिस बुद्धि से भी करें। अरे शिषपाल वध के प्रसंग में पढ़िए तो सबके सामने वध किए हैं। शिषपाल के शरीर से ज्योति निकली है, जैसे टार्च की ज्योति आप प्रकाश डाल दीजिए किसी के ऊपर, तो शिषपाल के शरीर से ज्योति निकली है, सब लोग देख रहे हैं। कोई रात नहीं थी, दिन था, और ऋषि लोग, राजा लोग सब वहां उपस्थित थे। और जैसे चक्र से सिर काटे हैं भगवान, वैसे ही वो ज्योति निकल के और आके कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर। तो गाली देने वाले को की भी ये गति, तो गाली से नाराज होना और प्रशंसा से प्रसन्न होना, ये हम लोगों का काम है। वो न किसी चीज से प्रसन्न होते हैं न नाराज होते हैं। हाँ, मर्यादा जब टूटती है तो उससे उनको नाराजगी जरूर होती। इसलिए क्यों कि मर्यादा उन्हीं की बनाई हुई। यही न समुद्र ने कहा, मर्यादा पुण्य तुम्हारी कीन्ही, कि आपने ही मर्यादा बनाया कि हम अलंघ्य हैं। तो आपने जो मर्यादा बनाया है उस मर्यादा के भीतर ही हम हैं। अब रह गई बात ये कि आपको मार्ग देना है, तो मार्ग वो दिए, बता दिए रास्ता कि नल नील है तो इनसे पत्थर डलवाइए, तो इनके परस किए गिर भारे, तरिह ही जलद ही प्रताप तुम्हारे। है कि इनको ऋषियों का आशीर्वाद है नल नील को, तो इनसे ये स्पर्श करके और पत्थर को फेंकेंगे समुद्र में तो होगा क्या, तो इनके परस किए गिर भारे, तरिह ही जलधि प्रताप तुम्हारे। वो आपके प्रताप से हाँ जलधि में वो तैरते रहेंगे। तो ये भगवान की महिमा। तो कहे कि ये होगा कैसे, अरे वो सबके गुणों को तो बनाया उन्होंने ही है।
तो पत्थर में वो गुरुत्व दिया है, वो भार दिया है, जिस भार के कारण वो नीचे डूबेगा। तो यही संकल्प कर लिए कि नहीं, ये इसकी मजबूती वैसी ही रहेगी और ये पानी में नहीं जाएगा। तो एक जो गुण है उसको हटा दिए, तो जो सभी गुणों को दे रहा है वो इतना एक गुण और बढ़ा देगा कि सभी पत्थर डूबेंगे, लेकिन नल नील के स्पर्श से जो पत्थर आएंगे वो डूबेंगे नहीं। तो वो तो सब कुछ कर सकते हैं। तो जमुना जी ने भी इसीलिए श्रीपति के आने पर वो मार्ग दिया, और मार्ग उनको दिया और चरण छू के उनका स्वागत किया। और देवी ने जो वचन कहा कि तुम्हारा शत्रु जो है, जत्र कोआ पूर्व शत्रु, यही शब्द है, पूर्व शत्रु कहते हैं। पूर्व शत्रु माने पूर्व जन्म में कालनेमी था, तो कालनेमी को मारे थे विष्णु, तो कहे कि वो तुम्हारा पूर्व शत्रु जो है वो जन्म ले चुका है। तो पूर्व शत्रु जन्म ले चुका है कहने का मतलब क्या है कि जैसे उस समय मारा है वो पहले जन्म में, उसी तरह से यहाँ भी वो शत्रु तुमको मारेगा, ये भी उन्होंने बता दिया। तो बता दिया और उसके बाद वो अष्टभुजा हो करके अच्छा देखिए, पुण्य तो है कंस का, दर्शन तो हुआ, अष्टभुजा का दर्शन हुआ, और ये वाणी भी सुनने को मिली। लेकिन उसके बाद भी भगवान इधर कहते हैं, मानस में आया, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूप। तो अष्टभुजा का साक्षात दर्शन पा गया, और पाने के बाद भी प्रवृत्ति और उग्र पाप में हो गए। ये क्यों हुई? भगवद इच्छा ही सब जगह प्रधान है। भगवान की जो इच्छा है उसी के अनुसार सब कुछ होता है। अर्जुन को उपदेश दिया उन्होंने गीता का, और उपदेश देने के बाद अंत में अर्जुन कहते भी हैं कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, गीता में देखिए अंत में, तो वो बोलते हैं कि हमारा मोह नष्ट हो गया और हमको स्मृति प्राप्त हो गई। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत, कहते हैं कि आपके प्रसाद से मिला। तो वो किसका प्रसाद? मित्र कृष्ण का नहीं, गुरु कृष्ण का प्रसाद मिला, क्योंकि गुरु ही ज्ञान कराता है। तो इसलिए कहते हैं कि हे अच्युत, आपके प्रसाद से हमको जो है स्मृति प्राप्त हो गई। स्मृति प्राप्त हुई किसकी? माने प्रतिदिन सोते समय जिस आत्म तत्व के जिस आनंद का हम अनुभव करते हैं, वो आनंद स्वरूप जो है, उस समय जो अनुभव हुआ है उसकी स्मृति हमको अब हो रही, माने आत्म प्रत्यक्ष हमको हुआ। अच्छा, तो स्थितोस्मि गत संदेह, तो संदेह तो दूर हो जाएगा। क्यों? सुखदेव जी ने कहा ना परीक्षित से आरंभ में, देखो सुनने के लिए और कहने के लिए बहुत कुछ है। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र निराम संत सहस्रशः, कब तक सुनने की इच्छा, देखने की इच्छा, छूने की इच्छा, खाने की इच्छा, वो कब तक रहती है? अपश्यताम आत्म तत्वम, जब तक आत्म तत्व को वो देख नहीं ले। और जब आत्म तत्व को देख लिया तो उसके बाद ये सब कुछ शांत हो जाता। तो अर्जुन कहते हैं कि हमको स्मृति प्राप्त हो गई। वो जो अनुभव हम, वो अर्जुन ही नहीं, हम आप सब कर रहे हैं। एक बार नहीं, हर दिन जब भी सुसुप्ति में जाते हैं तो
लिखा है ना, सता सौम्य तदा संपन्नो भवति स्वम अपीतो भवति। उस समय सदरूप परमात्मा के साथ संपत्ति होती है, हम मिल जाते हैं, लेकिन उठने के बाद फिर हमारे संस्कार आते हैं और हम भूल जाते हैं। तो अर्जुन ये कहे तो, लेकिन उसके बाद स्मृति मिली भी, लेकिन लिखा है ना, भागवत महात्म्य में भी आया है, अदृढ़म च हतम ज्ञानम, जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वो बहुत दिन रुकता नहीं है, नष्ट हो जाता। इसीलिए ज्ञान जो मिला आपको, उसका जब अभ्यास करके उसको पचाते रहेंगे तो वो जब दृढ़ हो जाएगा तब वो नष्ट नहीं हो। अदृढ़ं च हतं ज्ञानम हतम यज्ञम अश्रोत्रियम, और यज्ञ वो नष्ट हो जाता है जहां श्रोत्रिय नहीं है, वेदाध्यायी वेद के ज्ञाता लोग नहीं है, वो यज्ञ जो है उस तरह का फल नहीं देता। तो सारा कुछ तो आचार पर है। ब्राह्मण यज्ञ करेंगे, कराएंगे, और स्वयं जब वो आचार पूत होंगे, आचार उनका पवित्र होगा, तब फिर उसका फल यज्ञ के द्वारा जजमान को भी मिलेगा। फल बने उत्तम फल, और नहीं तो वो कभी तो होनी है, वो होगी। तो इसलिए अदृढ़ ज्ञान था अर्जुन को, वो लाभ वो मिला तो, लेकिन अब गुरु ज्ञान कराता है तो गुरु जितने अंश में चाहेगा उतने अंश में ही हमको आपको ज्ञान होगा ना। और उन्होंने ज्ञान करा दिया, तो अब इसके बाद अभ्यास करना तो काम था अर्जुन का। अभ्यास हुआ नहीं, और उसके बाद अरे युद्ध समाप्त हुआ, तो युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद वो राज्य मिला, तो राज्य के भोग में आए लोग, अदृष्ट था। तो आत्म तत्व का जो मनन होना चाहिए था, उस ज्ञान को पुष्ट करने का जो अवसर था, वो उस तरह का नहीं मिला। हालांकि अर्जुन गुडाकेश तो थे, निद्रा जयी थे, निद्रा जयी थे, तो वो गुण तो था उनमें। तो और निद्रा को जीतने का इस मार्ग में भी तो जरूरत है। रात का जो उपयोग नहीं करेगा वो साधना में बढ़ेगा कैसे? दिन में तो सारे बाधक हैं, तो रात का उपयोग उसको करना पड़ेगा, और रात के में वो उपयोग कर नहीं पाता। इसीलिए सुखदेव जी ने कहा ना कि देखो, रात तो सोते सोते बीत जाती है, और दिन जो है वो धन के उपार्जन में बीत जाता। तब तीसरा अवसर कहाँ है जहां भगवान का स्मरण होगा? तो नहीं, इसीलिए उन्होंने कहा कि स्मरण करो, इस युद्ध काल में भी करो, मां मनुस्मर युद्ध, है कि हमारा स्मरण करते रहो और युद्ध करते रहो। माने कर्म करते हुए भगवान का स्मरण होते रहना चाहिए। तो वो ये कहे कि वो स्मरण लाभ नहीं करेगा, नहीं करेगा। अरे अग्नि तो अग्नि है, अग्नि जहां भी रहेगी वो अपना काम थोड़े छोड़ेगी, उसको जलाना है, और आपकी जाड्य को, आपकी को जो जाड़ा लग रहा है उसको दूर करना, शीतलता को दूर करना, तो वो करेंगे। तो अग्नि का सेवन विचार पूर्वक करना पड़ेगा ना, कि हम उसको पकड़े नहीं तो वो तो जलाएंगे, चाहे हम उसको जाने न जाने, जलाना उसका काम है, वो जलाए। तो उसी तरह से आत्म तत्व का स्वभाव है, आत्मा को जब वो जो भी पा लेगा तो उसके बाद वो भगवान का स्मरण निरंतर करेगा। अच्छा, एक कारण उसमें और भी है
कि वो इतना आनंद उसमें प्राप्त होता है, वर्णन है इस तरह कि उस आनंद से बाहर निकलने की इच्छा साधक को नहीं होती। वो जबरदस्ती कुछ काम भरे करे, या मान लीजिए गुरु का निर्देश हो गया, कुछ हुआ, इसके अलावा वो स्वयं इस प्रपंच में पड़ना नहीं चाहते। कहीं परोपकार की भावना से भी करते हैं। वो कहते हैं ना, परमार्थ के कारण साधुन धरे शरीर। साधु जो हैं, जो कि पहुंच चुके हैं, भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, वो शरीर को रखते क्यों हैं? अब तो कोई प्रयोजन शेष नहीं है। याज्ञवल्क्य स्मृति में लिखा है ना, अयं तु परमो लाभ जद योगेन आत्म दर्शनम। इस शरीर का परम लाभ यही है कि हम योग के द्वारा आत्म दर्शन कर सकें। तो आत्मा का दर्शन कर लेंगे तो वो परम लाभ हमको मिल जाएगा। तो मिल गया, परम लाभ का मतलब क्या है? सबसे उत्कृष्ट लाभ, सबसे अच्छा लाभ, उससे बड़ा लाभ कोई नहीं है। तो जब वो मिल गया तो उसके बाद स्वाभाविक है कि वहां वो निरुद्योग हो जाएगा, किसी चीज को पाने के लिए प्रयास नहीं करेगा, शरीर से ही नहीं करेगा, इच्छा भी नहीं उसकी होती, तो फिर शरीर किस लिए रखेगा? तो नहीं, रखते हैं केवल परमार्थ के कारण, परमार्थ के लिए। स्वार्थ तो अब रहा नहीं, लेकिन परार्थ के लिए, परम पुरुष परमात्मा की जो कृपा से जो उनको प्राप्त हुआ है, उस मार्ग पर दूसरों को भी वो चला सकें, इसलिए शरीर को रखते हैं। तो अर्जुन को कुछ काम जो और करने थे वो किए, और अंत में भगवान के वियोग के साथ ही उनका सारा, देखिए, जब तक गांडीव उनके पास था और जब तक अक्षय तुणीर था उनके तर्कस के बाण कभी खाली नहीं होते थे। अक्षय था, वो निकलते जाएंगे और उसमें वो भरता जाएगा। ये अग्निदेव ने वो दिया था, और गांडीव धनुष था ये। तो गांडीव जब तक रहा तब तक स्वाभाविक है कि अभिमान नहीं जाएगा, और अभिमान रहते हुए ज्ञान दृढ़ नहीं होगा ना। तो वो अवसर आया भगवान के प्रयाण के बाद। गोप बाल जो हैं, ग्वाले सब लेके आ रहे थे द्वारिका से स्त्रियों को, तो लूट लिए सब। तो लूट लिए तो अपमान इनका हुआ, और वो गांडीव की प्रत्यंचा नहीं खींच सके, तो वो अभिमान दूर हो गया। उस समय उनको लिखा है इसी भागवत में कि गीतम भगवता जत्तत ज्ञानम संग्राम मूर्धनि। माने संग्राम के, युद्ध के आरंभ में जो गीता का उपदेश उन्होंने दिया था, जो ज्ञान उनको दिया था, ज्ञान माने आत्मा, गीता में दिया ना, ज्ञानम तेहम सभी ज्ञानम इदम बक्ष्याम शेषतः। तो कहते हैं कि हम उस ज्ञान को, उस आत्मा को हम तुमको बताएंगे, किस रूप में? अपने अनुभव को जोड़ते हुए। भगवान ने जो ज्ञान माने आत्मा का गान किया था संग्राम के आरंभ में, वो इस समय अर्जुन को फिर उसकी स्मृति हो जाती है, तो वो फिर उसको दृढ़ करते हैं। तो बीज बपन, इसीलिए महापुरुष जो हैं, जैसे खेत में बीज कोई डाल दिया, कार्तिक में या आषाढ़ में फसल की बुआई होती है, तो बीज पहले पड़ता है और फिर फल मिलता है कुछ दिन बाद। तो महापुरुष जो हैं वो
योग्य पात्र को देख करके और संस्कार उसके अंदर डाल देते हैं और उनके संकल्प से बीज की तरह वो रहता है। तो बीज जो है धरती में जैसे इस गर्मी में डाल दीजिए तो खाली धरती के संयोग से बीज में अंकुर नहीं आएगा, उसको जल भी चाहिए और जल भी बहुत अधिक नहीं चाहिए। तो सब कुछ अनुकूल जब होगा तो वो अंकुर निकलेगा और फिर वो अंकुर भी बचेगा तो समय पर फल देगा। तो भगवान ने उस समय उपदेश दे दिया, ज्ञान करा दिया और जब समय आया का मतलब अभिमान दूर हुआ और अब राज्य छोड़ के जाना है इन लोगों को। वहीं से लौट के आए तो युधिष्ठिर को सारी घटना बताए तो ये लोग राज्य छोड़ के और स्वर्गारोहण के लिए चले गए। तो वो अवसर आ गया था, तो उस अवसर के पहले वो भगवान ने जो बीज दिया था, जो उपदेश दिया था, वो उपदेश फलीभूत हुआ और अर्जुन को उसकी स्मृति हुई। स्मृति हुई उसके बाद देखिए शरीर की गति तो ठीक है, शरीर का तो अदृष्ट है, इसके जन्म का निमित्त है और मृत्यु का भी निमित्त है और मृत्यु का काल भी है, तो उसके अनुसार तो वो जाएगा। लेकिन ज्ञानी जो है वो लिखा है ना कि कहीं भी मर जाए, किसी तरह से मरे, उसकी गति तो कोई होनी नहीं है, वो तो उसी समय मुक्त हो गया जब उसको ज्ञान हो गया। तो जब ज्ञान होते ही मुक्त हो गया तो अब उसके बाद ये प्रारब्ध जो है उसके अनुसार शरीर चलता है। जैसे आप साइकिल चला रहे हो तो साइकिल का पैडल रोक दीजिए, फिर भी वो कुछ दूर तो जाएगी, जहां तक उसको जाना है, वेग कम होता जाएगा लेकिन वो चलेगी। उसी तरह से ज्ञान होने के बाद भी जीवन जो है, जो अवशिष्ट प्रारब्ध है उसके अनुसार वो चलता है और फिर जब वो प्रारब्ध खत्म होता है तब वो मुक्त होता है। इसीलिए उनको दिया है, प्रहलाद जी को भगवान ने कहा है कि भोगे न पुण्यम कुशले न पापम कलेवरम काल जबे न हेत्वा कीर्तिम विशुद्धाम सुरलोक गीताम बिताए मामे मुक्त बंधा। है कि तुम दर्शन तो हमारा हो गया तुमको और तुमको परमात्मा की आत्म तत्व की प्रतीति भी हो गई, लेकिन ये प्रारब्ध शेष है। तो पुण्य का क्षय करो भोग से और कुशल पूर्वक पाप को बिता लो, तब वस्तुतः पाप रहता नहीं, पाप रहते जो है ज्ञान होता नहीं। तो वो कम उम्र थी ना, तो डराने के लिए बोले हैं। और फिर कलेवरम काल जवे नहित्वा, कहा कि ये शरीर तुम्हारा तो काल के वेग से जाएगा, जब समय आएगा तो उस समय ये जाएगा। तो इस शरीर को छोड़ के और फिर अपनी विशुद्ध कीर्ति को फैला करके, जिस कीर्ति का गान सुरलोक में होगा, स्वर्ग में भी होगा, केवल धरती पर नहीं, तो उस कीर्ति को फैला करके तब मुक्त बंध होके तुम हमारे पास आओ। तो जब तक इच्छा है तब तक वो बंधन तो है। इच्छा आपके मन में क्यों हुई? इच्छा इसलिए हुई कि आपको अभाव मालूम हो रहा, ये हमारे पास ये चीज नहीं है तो ये हो जाए, इसीलिए तो इच्छा है। तो जोग माया के कहने के बाद नारद जी ने कहा था कि 8वां गर्भ मारेगा, आकाशवाणी हुई थी। नारद जी ने जो है वो गिनती करा बता भी दिया।
और अब जोग माया ने कह दिया कि व्यर्थ प्रयास कर रहे हो, ये जो बच्चों को मार रहे हो, इससे क्या मिलेगा तुमको? अरे तुमको मारने वाला जहां भी हो, लेकिन वो जन्म ले चुका। अब कंस की नींद उड़ गई, तो सोचा कि चलो, तो जितने लिखा है अनिर्दशान निर्दशांश्च, माने 10 दिन के भीतर और 10 दिन के अधिक के भी जो बालक हैं उनको सबको मारने, हम लोग मार दें। तो यही सब करने लगे कंस के अनुसार, माने और पाप बढ़ने लगा, जिससे कि पाप बढ़ेगा तो होगा क्या, आपके कि मरने का समय नजदीक आएगा। तो ये है कि आदमी ये कहता है कि नहीं, आयु जब जो निश्चित है वो उतनी मिलेगी, तो आयु तो ठीक है, वो उस दीपक की तरह है, जिस दीपक में तेल भर दिया गया, बत्ती डाल दी गई और जला दिया गया। तो पहले जब बिजली नहीं थी तो गांव में माताएं जलाया करती थी, उनको अंदाज था कि इतने तेल से ये दिया रात भर जल जाए। तो दिया तो जलेगा, लेकिन अगर गलती से दरवाजा खुला छूट गया या कोई हवा का झोंका आया तो तेल रहेगा, बत्ती रहेगी, लेकिन दीपक बुझ जाए। तो वैसे होता है, पाप जो अत्युग्र होता है तो वो ये भी करा देता है, जैसे आधी दीपक को बुझा देती है। तो खैर, देखने के लिए तो वो अपने बचाव के लिए यही कर सकता था ना, तो बच्चों को मारने लगे सब, तो पाप बढ़ने लगा। तो जोग माया ने जो कहा उसको, वो कहा इसीलिए कि इसकी पाप की प्रवृत्ति बढ़ जाए और ये जो है और उग्र पाप करे। लेकिन भय तो हो गया। अब देखिए, कंस की मुक्ति तो हुई, भगवान के हाथ से मरा, मुक्ति हुई, तो मुक्ति हुई तो ऐसा थोड़ा है कि वो शांत रहा। अरे 11 साल रहे हैं गोकुल में, तो 11 साल तक वो शांत थोड़े था, वो हमेशा उनको सोचता था कि हमारा शत्रु हमको मारने वाला जब पैदा हो चुका है, अब वो है, तो उसको मारने का उद्यम वो करता रहा। तो जिस रूप में भी चिंतन करे, चिंतन तो करता रहा। इसीलिए दिया है गोप्य कामात भयात कंस, गोपियों ने काम भावना से लगाया मन को कृष्ण में, और कंस ने भयभीत होकर के लगाया। लेकिन गति दोनों को मिली हुई। कंस भयभीत था, तो जिससे आपको भय है वो कभी उसको आप भूल नहीं पाते, वो हमेशा याद रहता है। तो निरंतर वो भगवान का उस रूप में ही सही स्मरण तो करता रहा, तो स्मरण करता रहा तो उसको उसका फल मिला। अब देखिए, चतुर्भुज रूप से भगवान बालक के रूप में आ जाते हैं, और लिखा है माता पिता के देखते देखते, वही थोड़ा है कि चतुर्भुज रूप अदृश्य हुआ और फिर बालक का रूप कुछ देर बाद आया, ऐसा नहीं है। माता पिता दोनों देख रहे हैं। और पितरो संपश्यतो सद्य सद्यो बभूव प्राकृत शिशु, माता पिता के देखते देखते ही वो सामान्य बालक के रूप में आ गए। तो आखिर बालक के रूप में आए किस तरह से? तो वो जो चतुर्भुज रूप दिखाया था वो भी अपनी इच्छा से दिखाए थे, और ये जो बाल रूप में आए तो ये भी उनकी इच्छा थी।
अब यहाँ आयुध नहीं है, वहां चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म सब दिखाई दे रहे हैं, और जब बाल रूप में आ गए तो वहां कुछ नहीं है, न शंख है, न चक्र है, न गदा है, न पद्म है। तो ये भगवान उस रूप में दिखाई दिए, इस रूप में बदले, ये सब उनकी माया का कार्य है, वो करती रहती है। वो तो अच्युत हैं, अपने स्वरूप में ही रहते हैं हमेशा। इसीलिए ये भागवत में आया ना, एतन नाना अवताराणाम निधानम बीजम अव्ययम। तो जैसे कोई वो हो, तालाब हो, अगाध तालाब, उससे नहर निकाली जाए, कुल्ल्या दिया है, तो वो कुल्ल्या निकाली जाए तो हजारों कुल्ल्या निकली, फिर भी वो उस का जल वैसे रहता है। और ये नालियां जो है, वो ये कुल्ल्या जो है, ये भी लोग को जल से तृप्त करती रहती है। वैसे भगवान जो है, वो उनका वो जो आदि पौरुष रूप है, उससे ही ये सब के सब रूप आते हैं। और अवतार का कार्य पूरा हुआ और उसके बाद वो वहीं विलीन हो जाते। ये लेकिन दिया है, यही श्लोक सुना के विराम करेंगे। वो दिया है कि चतुर्भुज रूप जो है भगवान का, उसको उन्होंने लोकाभिरामम स्वतनम धारणा ध्यान मंगलम, वो भगवान का ये जो लोकाभिराम स्वरूप है, जो कि धारणा और ध्यान के द्वारा भक्तों को मंगल देने वाला, उसको उन्होंने योग धारणया आग्नेय, आग्नेय योग धारणा से जलाया नहीं, लेकिन उसी तरह से उसको तिरोहित करके अपने धाम में चले गए। ब्रह्मा आदि सभी देवगण आए थे, लेकिन विष्णु की उस गति को वो लोग देख नहीं सके, वो किस रूप में अपने धाम में गए। तो इससे आप अनुमान करिए कि ब्रह्मा आदि भी जब उसको देख नहीं पाए, तो हम उसको जानने का प्रयास करें। तो ये प्रयास हमारा, हमको ये स्वयं समझना चाहिए कि ये कितनी दूर तक सफल होगा, और फिर ये प्रयास करना ही क्यों। आप ध्यान करिए, धारणा करिए, उससे आपका सारा मंगल होगा, आपको आनंद मिलेगा। अब वो किस तरह से गए और कैसे आते हैं, इसको सोचने से क्या मतलब। अरे मीठा आम मिल गया तो कोई भी दिया हो, तो मिल गया तो हमको आम खा के आनंद लेना है, कि हमको खोजना है कि कहाँ किस पेड़ का है, कहाँ से आया, कौन लाया। इसमें अपना श्रम लगाने की जरूरत नहीं। तो इसे, और ये भी है कि भगवान जितने अंश में चाहते हैं उतने अंश में ही ना हमको आपको उनका ज्ञान होगा। वो तो गीता में सीधे कहे कि माम तु वेद न कश्चन, कहते हैं कि अर्जुन, हम अतीत को, भविष्य को, वर्तमान को, सबको जानते हैं, लेकिन हमको कोई नहीं जानता। तो आपको कोई नहीं जानता, तो अर्जुन को विश्वरूप दिखाए, धृतराष्ट्र को भी दर्शन हुआ है उस अलौकिक रूप का। तो माने कुछ हद तक हमारे भक्त जान पाते हैं, और सब लोग नहीं है। बिना भक्ति के तो कोई जान नहीं सकता। इसलिए भक्ति जरूरी है। और भक्ति क्या है? भक्ति प्रेम है। तो प्रेम जो है वो हर जीव के साथ, क्योंकि हर जगह भगवान है,
तो हर जीव के साथ प्रेम का रिश्ता रखिए और उसी डोर से, क्योंकि भगवान प्रेम की डोरी में ही बंधते हैं और कोई उनको बांधने का कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए दिया है कि भक्ति सूत्रोपनद्धा, भक्ति सूत्र से वो बंध करके और हमारे भीतर आ जाते। भगवान का त्रिभंगी स्वरूप है, कटी, भ्रुकुटी और कुटिल केस तीनों। कमर जो है मुरलीधारी का स्वरूप देखिए, वहां से झुके रहते। तो स्वकटिल भ्रुकुटी, भ्रुकुटी भी टेढ़ी है और केस भी कुंतल घुंघराले हैं तो वो भी टेढ़े हैं और किरीट जो है वो भी टेढ़ा धारण किए। तब कोई चीज अगर सीधी हो तो उसको जाने में भी आसानी और कहीं से निकलने में भी आसानी। लेकिन ये त्रिभंगी स्वरूप जो है, इसको हमारे आपके हृदय में इसके प्रवेश करने में तो कठिनाई है, धीरे धीरे प्रवेश करेगा, लेकिन निकलने में भी कठिनाई। वो सहसा कहीं भाग नहीं सकते, इसलिए उनको धीरे धीरे प्रयास करके अपने अंतःकरण में लाने का, अपने मन में बैठाने का प्रयास करना चाहिए। और जब बैठ जाएंगे, जिस तरह से भी, जितने दिन में भी जैसे जैसे धीरे धीरे प्रवेश कर लिए, तो फिर वो निकल नहीं पाए। तो उस स्वरूप को हृदय में लाना चाहिए और ले करके और उन्हीं के आनंद की अनुभूति में जीवन बिताना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। हे